हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बीके क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि होगी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में कुछ लेटर, कुछ नंबर दिए हुए होते हैं और उन्हें कुछ, जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज है, एक्सक्लेमेटरी है, एट द रेट है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो हमें कुछ ऐसे कोड दिए हुए होते हैं और हमें उन्हें कोड में चेंज करना होता है लेटर को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी दी हुई हैं, जैसे कि यदि पहला तत्व, मतलब जो पहला लेटर है वो एक स्वर है और पहले और अंतिम तत्वों का कोड को आपस में बदलना होगा। इसमें जो मेन वो होता है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का। तो वोवेल्स सभी को याद होना चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू। जो बाकी बचे हुए अल्फाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसमें यही दिखाएगा जो पहला लेटर होगा, अगर पहला लेटर वोवेल है तो पहले और लास्ट वाले लेटर का होगा वो कोड आपस में चेंज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में लिखा है यदि पहला जो लेटर है वो कोड मतलब वोवेल है और अंतिम और पहले के कोड को अंतिम अंक के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। यदि इसमें लास्ट का जो लेटर है वो है वोवेल तो अंतिम और पहले, मतलब जो लास्ट का और पहले के कोड को अंतिम का कोड, मतलब जो लास्ट का कोड होगा उसे उसके रूप में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है। तीसरी जो कंडीशन है उसमें यदि पहला और लास्ट का दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं तो जो दोनों लेटर होंगे उनके कोड को पहले कोड के रूप में लिखा जाएगा। यदि जो भी कोई लेटर दिया हुआ है उसका पहला लेटर, कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसका पहला लेटर और लास्ट का लेटर दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो जो उसके दोनों का कोड होगा वो पहले वाले लेटर के पहले वाले कॉन्सोनेंट्स के कोड में लिखा जाएगा। लास्ट वाला है यदि व्यवस्था में समान कोड, मतलब एक जैसे कोड आ जाते हैं, दो XX आ जाते हैं, तो दोनों के कोड के रूप में दोनों के तत्वों को जो उसके आगे वाला तत्व है उसके रूप में लिखा जाएगा। मतलब जो उसके आगे वाला आएगा उसमें लिखा जाएगा। क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ जाओगे तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है I, K, S और T। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला लेटर है इसमें वोवेल्स है, तो हमें पहले लेटर वोवेल से एक कंडीशन दी हुई थी, तो हम उसे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ था यदि पहला एक वोवेल्स है तो पहले और लास्ट वाले का कोड आपस में बदला जाएगा। तो I और T का कोड आपस में बदल देंगे। I और T का कोड देखते हैं। तो I का जो कोड है वो परसेंटेज है और T का कोड है X। तो जो T का कोड होगा X वो I का होगा और जो I का कोड होगा वो परसेंटेज आएगा। K और S में हमें कुछ नहीं देखना है, सेम जैसे इसमें K की प्लेस वैल्यू है एक्सक्लेमेटरी साइन और S का है 2, तो हमें यही दोनों लिखना है। K का लिखना है एक्सक्लेमेटरी साइन, S का है 2। तो जो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा X एक्सक्लेमेटरी साइन 2 और यहाँ पर होगा परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EKUY। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें है EKUY। तो आप देखोगे इसमें एक कंडीशन दी हुई थी कि पहला वोवेल है लेकिन इसमें लास्ट वाला वोवेल नहीं है। तो जो पहला वोवेल है इसमें ये दे रखा है, पहला अगर एक वोवेल है तो पहले और अंतिम जो लेटर होगा उसका कोड को आपस में बदल जाएगा। तो E और Y का कोड आपस में होगा, Y का कोड यहाँ पर लिखा जाएगा, E का कोड यहाँ पर लिखा जाएगा और K और U का कोड सेम लिखा जाएगा। तो Y का कोड देखते हैं। Y का कोड @ है और E का कोड है X। Y का कोड @ है और E का कोड है X। तो यहाँ पर आ गया। अब हमें K और U का ऐड कर देना है। K और U का ऐड, K का एक्सक्लेमेटरी और U का भी एक्सक्लेमेटरी है, तो इसमें यहाँ पर दो एक्सक्लेमेटरी आ गए। तो आपने यहाँ पर एक लास्ट कंडीशन दी हुई थी, यदि किसी
यदि व्यवस्था में समान कोड वाले दो लेटर एक साथ आ जाते हैं तो दोनों के कोडों को उसके नेक्स्ट वाला कोड जो भी इसमें होगा उसके नेक्स्ट वाला आएगा। ये यहाँ पर कंडीशन अधूरी है। वैसे मुझे यहाँ तक याद है कि दोनों के तत्वों को उस जो भी इस लाइन में होगा उसके नेक्स्ट जो आएगा उसके लेटर में चेंज कर देना है, उसके कोड में। तो दोनों के उपरोक्त श्रृंखला में दिए गए अगले तत्व के कोड में, श्रृंखला में जो दिया गया है उसके आगे का कोड आएगा उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के और यू, एक्सक्लेमेटरी के आगे क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 इसका कोड हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर आएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका नेक्स्ट वाले में चेंज हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो जो सेकंड वाला है उसका कोड होगा @22x। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है TSIA। पहला वोवेल है तो वो कंडीशन तो नहीं लगेगी, जिसमें यदि अंतिम स्वर एक वोवेल है तो अंतिम और पहले के कोड को अंतिम अंक के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। तो जो इसमें इसमें वोवेल्स है तो जो इसका कोड होगा वही टी का कोड भी आएगा। तो जो इसमें कोड नोटिस होगा वो होगा ASIA। तो ए का कोड लिखा जाएगा, ए का कोड है @ तो यहाँ पर भी @ आएगा और यहाँ पर भी @ आएगा। एस और आई का कोड देखना है। एस का 2 है और आई का परसेंटेज है, तो 2 और परसेंटेज इसका कोड होगा 2 और परसेंटेज। तो जो इसमें कोड आएगा वो होगा @2%@। नेक्स्ट से समझते हैं। नेक्स्ट है KIOY। तो जो के और वाई इसमें कोई भी वोवेल्स नहीं है, दोनों कॉन्सोनेंट्स है। तो जो इसमें एक कंडीशन दी हुई थी, यदि पहला और अंतिम तत्व व्यंजनों दोनों कॉन्सोनेंट्स हो तो दोनों तत्वों के कोड को पहले तत्व के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कोड इसके अकॉर्डिंग आएगा। जो कोड के का होगा वो भी वाई की जगह भी के का कोड आएगा। तो यहाँ पर ऐसे होगा KIOK। तो के का कोड देखते हैं। के का कोड है एक्सक्लेमेटरी, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी का साइन आएगा। आई और ओ का देखते हैं। आई का है परसेंटेज, ओ का है 2। आई का है परसेंटेज, ओ का है 2। तो यहाँ पे आई का परसेंटेज है और ओ का 2 है। तो जो इसका कोड होगा वो होगा ये यहाँ पर हो गया है, इसका ये वाला छूट गया है। तो इसका कोड होगा एक्सक्लेमेटरी परसेंटेज 2 और एक्सक्लेमेटरी। ये वाला रह गया, इसे ऊपर लेते हैं। SKETJ। तो ये दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं तो इसमें लगेगा दोनों कॉन्सोनेंट्स। यदि पहला और अंतिम तत्व व्यंजन है तो दोनों तत्व के कोड को पहले तत्व मतलब पहले लेटर के कोड पर आएगा। तो एस का कोड और जे का कोड एक होगा। तो एस का कोड क्या है इसमें, एस का है 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। अब हमें देखना है KET का। तो के का एक्सक्लेमेटरी, ई का है एक्स, एक्सक्लेमेटरी, ई का है एस, ई का है एक्स। और टी का और देखना है, टी का कोड है एक्स।
तो जब यहाँ पर एक लास्ट में कंडीशन दी हुई है, यदि व्यवस्था में समान कोड वाले दो आ जाएंगे तो उनके नेक्स्ट कोड लिखा जाएगा और एक से अधिक शर्तें लागू की जा सकती हैं। तो इसमें थोड़ा चेंज होगा। तो दोनों बराबर 2 x हो गए हैं, तो x से आगे देखना है क्या है। x से आगे इसमें भी एट द रेट है, यहाँ पर भी एट द रेट है, तो इसमें x की जगह आएगा एट द रेट। तो जो यहाँ पर आएगा वो आएगा एट द रेट। तो जो इसका कोड होगा वो होगा 2 एक्सक्लेमेटरी एट द रेट और फिर आज में आएगा 2। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ ऊपर कोड दिए हुए हैं और फिर उन्हें कोड में बदल देना है और फिर कुछ कंडीशन दी हुई है, तो हमें उन्हीं कंडीशन को अप्लाई करके हमें इनका कोड निकालना है बेसिकली। तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्या प्रतीकों का एक समूह दिया गया है, जिसके बाद अक्षर कोडों को 5 संयोजन है, 1 2 3 4 5। आपको यह पता लगाना है कि निम्नलिखित कोडिंग प्रणाली और शर्तों के आधार पर कौन सा समायोजन संख्याओं के समूह सही प्रतिनिधि करता है और संयोजन की संख्या को अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करना। तो यहाँ पर वोवेल्स दिए हुए हैं A-E-I-O-U, इनके कोड दिए हुए हैं। यहाँ पर अंग्रेजी श्रृंखला में बाकी अक्षर 1 से 8 के रूप में लिखे जाएंगे, जैसे कि L1 M2 आदि। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो बाद के लिखे गए हैं वो 1 से 8 में लिखे जाएंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं, शर्तें भी देख लेते हैं। यदि किसी शब्द का पहला और अंतिम दोनों व्यंजन है तो दोनों अक्षरों का कोडों को एट द रेट में लिखा जाएगा। यदि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं तो दोनों को एट द रेट लिखा जाएगा। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट्स है तो दोनों को पॉइंट के रूप में कोडित किया जाएगा। यदि शब्द ऊपर दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उस शब्द को अक्षरों के ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्स लॉक। पहले यहाँ पर एक वो देख लेते हैं, क्योंकि वोवेल्स का कोड तो आ गया यहाँ पर। अब बचे अभी सारे कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें लिख रहा है L को 1, M को 2 और 1 से 8 तक ही लिखे जाने हैं। तो पहले हम सारे कॉन्सोनेंट्स के कोड लिख लेते हैं। तो B C D F G H J K L 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से L M N P Q R S T U हो गया V W X Y Z। तो यहाँ पे इसका कोड 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8। फिर 1 से स्टार्ट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ था पीछे कि 1 से लेकर 8 तक ही लिखा जाना है। तो हमने जो पहले 8 लेटर थे उनको 1 से 8, फिर L से स्टार्ट करके T से 8 तक, फिर B से Z तक 5 तक ही आया। तो हम इसकी कोड बनाएंगे। पहला जो लेटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैप्स CAPSLOCK। हम पहले कंडीशन देख लेते हैं। यदि किसी शब्द का अंतिम दोनों व्यंजन है, तो इसमें भी व्यंजन है दोनों, इसमें भी व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट्स है, तो उनका कोड लिखा जाएगा एट द रेट से। तो यहाँ पर भी एट द रेट आएगा, यहाँ पर भी एट द रेट आएगा, यहाँ पर भी एट द रेट और यहाँ पर भी एट द रेट। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पहला और पांचवा दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों को तीसरे के कोड में, पीछे जाना था, पहला अक्षर स्वर है, अंतिम व्यंजन पहला स्वर नहीं है, दोनों दो हो गए, तो ये दो हो गए। अब हमें देखना है ए का कोड क्या दिया हुआ है। ए का कोड दिया हुआ है एट द रेट, तो यहाँ पर भी एट द रेट आ जाएगा। पी का कोड इसमें से देखते हैं, पी का कोड 4 आएगा। ओ का कोड उसमें दिया हुआ है एंड, तो ओ के नीचे आएगा यहाँ पे एंड। सी का कोड यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो जो कैप्स लॉक का कोड होगा वो ये आएगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ। इसमें दिखा यहाँ पर ये वोवेल्स दिए हुए हैं, तो वोवेल्स के यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, चाइनीज कोडिंग में ही कुछ दिया गया है। बाकी इसमें जो बाकी
अंग्रेजी वर्णमाला की मतलब जो बाकी अल्फाबेट बचे हैं उनके 1 से लेकर 8 तक लिखा जाना है, फिर दोबारा से 1 से शुरू कर देना है, फिर 8 तक लिखा जाना है, फिर 1 से शुरू करके फिर 8 तक, ऐसे हमें उन्हें कोड देने हैं। और फिर यहाँ पर हमारी कुछ कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पर हमने नोट किया, यहाँ पर देखा कि ये भी पहला कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ पर भी पहला कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हम ये कॉन्सोनेंट्स वाली जो शर्त है, वो कंडीशन है, उसे नोट करेंगे। यदि किसी शब्द का पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों अक्षरों के कूट को @ लिखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर @ लिख लिया। बाकी सबके कोड हमने कुछ यहाँ से देखकर जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो लिख दिए हैं, और जो वोवेल्स हैं उनके हमने यहाँ से देखकर नोट कर दिए। तो जो हमारे पहले का कोड आया है, पहले क्वेश्चन को, वो हम इस पर नोट कर देते हैं। वो आया है @4 फिर आया है @and to अब हम ऐसे ही नेक्स्ट के लिए भी देखेंगे कि क्या होगा। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट को नोट करते हैं ODWEATTHER। तो यहाँ पर वोवेल्स है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है। कंडीशन देखते हैं। यदि किसी शब्द का पहला और दोनों अक्षर व्यंजन है तो @ लिखना है। तो यहाँ पर दोनों कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पर भी @ आएगा, और यहाँ पर भी। यहाँ पर पहला वोवेल्स है और बाद में कॉन्सोनेंट्स है, तो इसमें लिखा हुआ है पहला अक्षर वोवेल्स और बाद में व्यंजन हो तो उसे पॉइंट से करना है। तो हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर भी पॉइंट बनाएंगे। बाकी डी का कोड इसमें दिया हुआ है 3, यहाँ पर लिख दिया। ई और ए का देखना है। ई का कोड है हैशटैग, ए का है @ तो यहाँ पर हैशटैग है और @ आएगा। यहाँ पर भी ई है तो यहाँ पर भी हैशटैग आएगा। टी का कोड इसमें है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। एच का कोड इसमें है 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। इस तरह हमने इस लेटर का, इस वर्ड के हमने कोड बना दिए हैं, जिसे यहाँ पर नोट कर देते हैं। आएगा .3 हैशटैग @ 8 6 हैशटैग @ अब हमें नेक्स्ट पर करेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट है नेवर गिव अप। दोनों में ही पहला और लास्ट का दोनों में ही कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स वाला देखते हैं। कॉन्सोनेंट्स वाला कुछ भी नहीं है, तो हमें मेन सेम ऐसे ही बनाने हैं जो इसके कोड है। तो एन का कोड इसमें 3 है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स के लिए कोई भी शर्त नहीं दी हुई है, तो हम इसमें जो भी इनके कोड दिए हुए हैं सेम ऐसे ही लिख देंगे। ई का कोड हमें पता है हैशटैग का, एक बार फिर से देख लेते हैं। ई और आई का ही चाहिए। ई का हैशटैग और आई का परसेंटेज है, तो यहाँ पर आई का हमने परसेंटेज नोट कर लिया पहले ही। ई का हैशटैग है, यहाँ पर आ गया। यू का और है, यू का है $, तो यहाँ पर $, आ गया। अब पी का कोड देखते हैं। पी का है 4, यहाँ पर आ गया। बी का कोड है 1, यहाँ पर आ गया। जी का कोड है 5, यहाँ पर आ गया। वी का कोड है 1, ई का हैशटैग और आर का कोड दिया हुआ है 6। तो ये हमारा नेवर गिव अप का कोड आ गया। तो हम इसे यहाँ पर नोट कर देते हैं। 3 हैशटैग 1 हैशटैग 6 5 परसेंटेज 1 हैशटैग $4। ये यहाँ पर हो गया। लास्ट का क्वेश्चन बचा है जिसमें है कीबोर्ड KEYBOARD। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट्स है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और जब फर्स्ट और लास्ट दोनों पर कॉन्सोनेंट्स है तो इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई है कि इनका आपस में कुछ कोड चेंज करना है। तो जैसे इस पर कोड है वैसे ही सेम यहाँ पर आ जाएंगे। ई का कोड हमें पता है हैशटैग है, के का कोड 8 है, वाई का कोड 4 है, बी का कोड 1 है, ओ और ए का देखते हैं। ओ का कोड एंड है और ए का @ है, एंड है, और @ है। आर का कोड है 6, डी का कोड है 3, तो ये इसका कोड होगा। इसका कोड होगा 8 हैशटैग
4 1 एंड @6 3, ये यहाँ पर कोड आएंगे। तो इस तरह हमारे ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं इसके। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में भी ऐसे ही दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्या प्रतीकों का एक समूह दिया गया है जिसके बाद अक्षर कोडों का 5 संयोजन है, 1 2 3 4 5। आपको पता लगाना है निम्नलिखित कोड के अब कौन सा संयोजन, मतलब ये ऑप्शन का दे रखा है 1 2 3 5, जो कि हमने नहीं लिए हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं और इनके अंक या सिंबल दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है। यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर मतलब कॉन्सोनेंट है तो दोनों के कोड को व्यंजन के कॉन्सोनेंट के कोड के साथ लिया जाएगा। यदि दूसरा अक्षर और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उनके कोडों को आपस में बदला जाएगा। यदि दूसरा अक्षर एक व्यंजन है और दूसरा अंतिम अक्षर एक वोवेल्स है तो दोनों के वोवेल्स के कोड के रूप में आएगा। यदि पहला और पांचवा दोनों अक्षर व्यंजन है, मतलब पहला और पांचवा दोनों ही कॉन्सोनेंट है तो दोनों को तीसरे अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। यदि उपरोक्त में से केवल एक शर्त लागू होती है तो पहले अक्षर के कोड को दूसरे अक्षर के कोड के साथ बदल दिया जाता है और तीसरे अक्षर के कोड को चौथे अक्षर के कोड के साथ बदल दिया जाता है और इसी तरह उस तरह लागू शर्त के बाद, मतलब अगर एक ही कोड लग रहा है, एक ही शर्त लग गई तो पहला का कोड होगा वो सेकंड के साथ बदल जाएगा और तीसरे का कोड चौथे के साथ और पांचवे का कोड छठे के साथ, ऐसे हमें इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। अंशिका लिखा हुआ है तो नोट करते हैं ANSHIKA। तो हमें देखना है पहली शर्त को देखते हैं। पहले क्या, यदि पहला स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो वो तो नहीं है, इसमें पहला भी वोवेल्स और लास्ट का भी वोवेल्स है तो ये तो नहीं होगी, इसमें फर्स्ट में तो नहीं लगेगी ये वाली। यदि दूसरा और अंतिम कॉन्सोनेंट्स है, दूसरा और अंतिम इसमें वोवेल्स है तो वो भी नहीं लगेगी। थर्ड पर आते हैं। यदि पहला अक्षर एक कॉन्सोनेंट्स है और दूसरा अंतिम अक्षर एक वोवेल है, पहला कॉन्सोनेंट्स और दूसरा अंतिम अक्षर ये रहा। यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है, पहला कॉन्सोनेंट है तो ये भी नहीं लगेगी। यदि पहला और पांचवा दोनों व्यंजन है ये भी नहीं लगेगी। तो अंतिम अक्षर व्यंजन, यदि दूसरा अक्षर और अंतिम अक्षर व्यंजन है ये भी नहीं लगेगी। यदि दूसरा अक्षर, यदि पहला और पांचवा दोनों व्यंजन है, पहला और पांचवा देखते हैं, पहला और पांचवा व्यंजन नहीं है। यदि दूसरा अक्षर एक व्यंजन है और अंतिम अक्षर एक स्वर है, दूसरा अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर एक स्वर है तो हमारी जो इस पर कंडीशन लगेगी वो लगेगी ये वाली। यदि ये वाली लगेगी थर्ड नंबर की। यदि दूसरा अक्षर एक व्यंजन है और दूसरा अंतिम अक्षर एक स्वर है, नहीं वो भी नहीं है। दूसरा अक्षर और दूसरा अंतिम ये भी नहीं है। यदि दूसरा और अंतिम अक्षर व्यंजन है ये भी नहीं है। यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है ये भी नहीं है। तो इसमें कोई सी भी नहीं लगेगी तो हम इसका कोड सेम ऐसे ही लिख देंगे। ए का कोड क्या है, ए का कोड ये है, ये बना दिया। एन का कोड है 9 अंशिका। एस का कोड है 6, 9 और 6 आएगा, 9 और 6। एच का कोड है एच और आई, एच का कोड है डॉलर, आई का कोड है $, और $। के का कोड देखना है, के का कोड है 5। तो इसमें हमारी कोई सी भी कंडीशन नहीं लगी तो इसका कोड हमने सिंपल ऐसे ही बना दिया है। तो इसका यहाँ पर लिख देते हैं 9 6 $, के और फिर से ये आते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है RFKSH, RFKOSH। तो आर का कोड देखेंगे हम। पहले हम कंडीशन देखेंगे कि पहला भी कॉन्सोनेंट्स है, बाद वाला भी कॉन्सोनेंट्स है। तो पहला अक्षर स्वर है ये तो नहीं लगेगी। यदि दूसरा और अंतिम अक्षर व्यंजन है, दूसरा और अंतिम ये वाली लग रही है तो उनके कोडों को आपस में बदला जाएगा।
तो जो आर का कोड होगा, यहाँ पर एच का कोड आएगा और एच की जगह आएगा आर का कोड, यहाँ पर ये होगा। और कंडीशन देख लेते हैं, यदि दूसरा अक्षर एक व्यंजन है और दूसरा अंतिम अक्षर एक स्वर है, वो नहीं है। यदि यदि पहला और पांचवा दोनों व्यंजन है, 1 2 3 4 5 ये है, तो जो इसमें कंडीशन लगेगी वो 2 लगेगी। एक तो ये वाली भी लगेगी और एक ये वाली लगेगी। तो हम पहले सेकंड वाली को करेंगे। तो सेकंड वाले में आर एच का कोड देखना है और आर का, एच का कोड है डॉलर, आर का कोड है हैशटैग। एच का कोड है डॉलर और आर का कोड है हैशटैग। एच का कोड है डॉलर, एच का कोड है डॉलर और आर का कोड है हैशटैग। फिर सेकंड वाली कंडीशन को देखते हैं। यदि ये वाली लगेगी, पहला और पांचवा दोनों अक्षर, तो दोनों को तीसरे कोड के रूप में लिखा जाएगा। पहला और पांचवे को तीसरे कोड के अंदर में लिखा जाएगा। तीसरा है के, तो जो के का वैल्यू है वो है, के की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर इसे 5 में चेंज कर जाएगा। 2 2 4 1 5, यहाँ पर भी 5 आएगा। तो जो लास्ट में कोड आएगा वो ऐसा आएगा। एफ का कोड आएगा, एफ का कोड है 7, के का कोड KOS, के का है @ ओ का है 8, ओ का है 8 और बच गया है। ये हो गया हमारा फाइनल इसका कोड। अब एक बात दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट है, जो लास्ट का लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो जो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि जो सेकंड लेटर है एफ और एच दोनों यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ से ये लग गया, तो दोनों के कोड को आपस में बदलना है, तो वो हमने यहाँ पर बदल दिया। लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगी हुई है, जिसमें है कि पहला और पांचवा दोनों व्यंजन है, तो दोनों को तीसरे कोड के रूप में लिखा जाएगा। तो इसमें पहला ये और पांचवा ये दोनों ही व्यंजन है, मतलब दोनों ही कॉन्सोनेंट्स है, तो इन दोनों के कोड को तीसरे के पे लिखा जाएगा, जो कि है के का कोड है 5, तो वो 5 में लिखा जाएगा। के का कोड है 5, तो जो यहाँ पर आएगा वो 5 ही आएगा और ओ का कोड आएगा 8। तो जो इसका कोड होगा 5 7 के 8 5 और हैशटैग। नेक्स्ट पर चलते हैं। NIHONE, यहाँ पर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट का वोवेल है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट का वोवेल है, यदि पहला और दूसरा, तो पहला अक्षर स्वर है, ये वाली तो नहीं लगेगी। एक बार इसे सारे को इसमें रख कर देते हैं, तो ये वाली तो नहीं लगेगी इसमें। सेकंड वाली देखते हैं, यदि दूसरा अक्षर एक व्यंजन है और अंतिम अक्षर एक स्वर है, तो दूसरा अक्षर एक व्यंजन नहीं है, आई है, तो ये भी नहीं लगेगी। सेकंड वाली भी नहीं लगेगी। यदि दूसरा अंतिम अक्षर व्यंजन है, दूसरा और अंतिम अक्षर व्यंजन भी नहीं है। यदि दूसरा अक्षर एक व्यंजन है, नहीं है, ये भी नहीं है। यदि पहला और पांचवा दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं, 2 2 4 1, पहला और पांचवा दोनों ही कॉन्सोनेंट्स है, तो दोनों का कोड आएगा एच के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दोनों को तीसरे अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। तो यहाँ से इस पर जो अप्लाई होगा वो सिर्फ ये कंडीशन होगी। तो एच का कोड हमें दोनों में लिखना है। एच का कोड दिया हुआ है $, तो यहाँ पर भी $, आएगा। एच के कोड पर भी $, ही आएगा और यहाँ पर भी $, ही आएगा। अब हमें आई का नोट करना है। आई का है @, ओ का है ओ और ई रह गया, ओ का है 8 और ई का है 1। तो यहाँ से इसका ये कोड हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में दिख गई थी, यदि एक ही शर्त लागू होती तो पहले को दूसरे के और दूसरे को, तो यहाँ पर @ आ जाएगा, $, आ जाएगा। इन दोनों को आपस में चेंज करते, 8 आ जाएगा, $, आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, शायद 1 ही है, ये 1 है, और यहाँ पर $, आ जाएगा। तो जब इसका लास्ट कोड होगा वो ये आएगा। तो ये यहाँ पर नोट कर देते हैं, @
$8 $1। नेक्स्ट पर आते हैं। HSJEQP कंडीशन देखते हैं जल्दी से। पहला अक्षर में कॉन्सोनेंट्स वो भी सब वो नहीं है, ये तो नहीं होगा। यदि पहला और दूसरा अक्षर और अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट्स हो, दूसरा और अंतिम कॉन्सोनेंट्स है तो ये लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, ये लगेगा। यदि दूसरा अक्षर एक कॉन्सोनेंट्स और अंतिम अक्षर एक वोवेल्स हो, वोवेल्स नहीं है लास्ट में, तो ये भी नहीं लगेगा। यदि पहला और पांचवा दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हो, पहला और दो चाहिए कॉन्सोनेंट्स हो, तो ये भी लगेगा। तो दोनों तो इसमें ये वाला और ये वाला लगेगा। पहला, दूसरा और अंतिम है तो दोनों के कोड को आपस में बदल दिया जाएगा, दूसरे का और अंतिम का। दूसरे का और अंतिम का। तो यहाँ पर एस का कोड आएगा, यहाँ पर पी का कोड आएगा, यहाँ पर एस का कोड आएगा। लास्ट वाली कंडीशन में है, यदि पहला है तो दोनों को तीसरे, पहला और पांचवा दोनों व्यंजन है तो तीसरे के अकॉर्डिंग आएगा। पहला और पांचवा तो तीसरे। टी का कोड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी टी का, यहाँ पर भी टी का और ई का यहाँ पर आएगा। तो अब टी के देख लेते हैं पहले। टी का कोड है HSJ है यहाँ पर, तो जे का कोड आएगा यहाँ पर। जे का कोड दिया हुआ है, जे का कोड ये दिया हुआ है। यहाँ पर एस का कोड आएगा, पी और एस, ई का, पी का क्या है, पी का है परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज आएगा। ई का है 1, यहाँ पर 1 आएगा। और लास्ट में एस का आएगा, एस का है 6, तो यहाँ पर आएगा 6। ये इसका फाइनल कोड होगा। इसमें हम लास्ट वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें एक शर्तें लागू होने पर ही होता है, जबकि हमारी 2 कंडीशन लगी है यहाँ पर। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि है परसेंटेज 1 और 6। ये इसका आंसर है। जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।